जिसका था वही मुझे डर, वही मेरे साथ हुआ। हम यहाँ पे अच्छे से अदरक वगैरह निकाल ही रहे थे और मैं ना इतनी बार इनके कुदाल से इधर उधर बसते हुए अपना काम कर रही थी, लेकिन शायद ऐसा ही होना था और लास्ट टाइम मेरे हाथ में इतनी जोर से कुदाल की लग गई। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं मनीषा पवार देवभूमि उत्तराखंड के जौनपुर ब्लॉक के खूबसूरत से गांव थान से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपका अपनी यूट्यूब चैनल मनीषा पहाड़ी ब्लॉग में। ये देखो भाई, सूर्य देव तो बिल्कुल हमारे घर के सामने ही आ रखे हैं और उस पहाड़ी से सूर्योदय होता है सुबह 7:30 बजे। आजकल वैसे शायद 6:15 के आसपास सूर्योदय होता है, तो हमारे गांव के पास 7:30 बजे सूर्यदेव आ जाते हैं। और उसके बाद का नज़ारा देखो, पहाड़ियों का कितनी खूबसूरत दिखाई पड़ रही हैं यहाँ से। ये है हमारा सत्यनाथ भगवान जी का मंदिर। बाद बाकी ये आसपास के गांव हैं चारों ओर। आजकल है फसल काटने का समय, तो मम्मी जी गई हैं खेतों में। इस तरफ ये है हमारी सारी, यहाँ को बोलते हैं सारी, तो मम्मी जी इस सारी में गई हैं। यहाँ से तो मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा कि खेत कहाँ पे होगा, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो ये नीला वाला घर है इसके पीछे गई है मम्मी जी कहीं पे। और तो कुछ नहीं हो रखा है, दालें और मारसा कुछ तो भाई अभी हो गया था शाम का समय और टाइम हो रहा था 4 बजे। आज मैं सोई नहीं थी, मैंने बच्चों को सुलाया और मैंने चाय बनाई। हम लोग यहाँ आंगन में चाय पी रहे थे और तब तक मैंने सोचा क्यों ना इन खूबसूरत सी फूलों की वीडियो बनाई जाए। ये देखो भाई, हमारे यहाँ आंगन में ना बहुत ही सुंदर सुंदर फूल लगे हैं। वैसे इनकी देख रेख तो नहीं हो पा रही है, जब से हम लोग सभी चंबा रहते हैं। पहले पापा जी लोग घर रह लेते थे ना, तो बहुत अच्छे रहते थे, फिर भी देखो कितने हरे भरे हैं। क्योंकि मम्मी जी लोग यहाँ पे आते रहते हैं महीने महीने में, तो ठीक रहती है इनकी हालत। बज गए हैं 5 और हम लोग आए हैं अपने क्यारी में, जो हमारे घर के नज़दीक है। यहाँ हमारा घर है और ये देखो क्यारी, यहाँ पे मम्मी जी ने मिर्च लगाई थी। काफ़ी मिर्च तो हमने निकाल के सुखा भी दी है। अभी ये इस पे बहुत सारी लगी हैं, कुछ लाल हो गई है, कुछ हरी है। ये देखो भाई, ये लाल भी हो रही है इसी में। और ये है यहाँ पे हल्दी, ये हल्दी लगा रखी है यहाँ पे। और अभी हम जिस काम से आए हैं वो है यहाँ पे अदरक निकालने का। अदरक और कुचाई यहाँ पे हो गई है, तो हम उनको आज निकालने का काम करते हैं। ये देखो मम्मी जी लोगों ने कुछ कुछ निकाल भी दिए। ये देखो भाई हमारे घर के अदरक, ये देखो स्वाद में भी बहुत अच्छे हैं। जी जिसको चाहिए होगा कमेंट करना और बताना, रेट तभी बताएंगे जब मैसेज आएगा। तो ये मम्मी जी की मेहनत है, तो वही बताएंगे इसका रेट क्या है। कितने रुपए का बेचोगे मम्मी जी? ये देखो, और यहाँ पे ये भी निकाल रहे हैं। यहाँ पे मैं भी निकालती हूँ अदरक, थोड़ा दिखाना भी तो पड़ेगा लोगों को। ये निकाला मैंने अदरक, ये लो। कहाँ चला गया कुदाल? आप कहाँ जाए? इसको भी निकालो। तो भाई यहाँ पे ना जितना अदरक दिख रहा था उससे ज़्यादा अदरक निकालने के बाद हो गया था। मुझे लग रहा था कि इतना, ये तो 2 मिनट में निकल जाएगा, लेकिन देखने में कुछ और करने में ही पता चलता है कि कितनी मेहनत है।
बाद बाकी मेहनत का फल तो अच्छा ही लगता है। हमने तो कुछ मेहनत नहीं करी, हमारे हाथ बस आज ही लग रहे हैं इन खेतों में कि हम लोग अदरक निकाल रहे हैं। हमने सोचा कल चंबा जाएंगे तो फिर अदरक निकाल के ही जाते हैं। अदरक भी लगी थी, हल्दी भी, और साथ में पिंडालू भी लगे थे। तो हम निकाल रहे थे और मम्मी जी ना साफ़ करके साइड में रख रही थी उनको। तो वही देखो यहाँ साथ में पिंडालू भी निकल गया उसके साथ साथ। तो मैंने सोचा इसको भी निकाल ही लेती हूँ, उसको अलग रख देंगे। फ़िलहाल पहले अदरक ही निकाल लेते हैं। और भाई यहाँ देखो मेरे हस्बैंड के पास इतनी बड़ी कुदाल थी ना, उस कुदाल को देख के मुझे डर लग रही थी कहीं मेरे हाथ में ना लग जाए। और मैं उनके आसपास से ही निकाल रही थी क्योंकि हमारे ना खेत इतना बड़ा है नहीं। तो मम्मी जी ने पहले बोला अदरक ही अदरक निकाल लो, तो हम पहले अदरक ही निकाल रहे थे, इसलिए आसपास ही थे। और उस कुदाल को देख के ना डर भी बहुत लग रही थी। मेरे तो इतने में ही कमर दर्द होने लग गया था, झुक झुक के काम करने की ना अब आदत भी नहीं रह गई है। ऐसा नहीं है, जबकि हम लोगों ने ना मायके में बहुत काम कर रखा है खेतों का। हमारे मायके में भी खेत वगैरह का काम कर रखा है, गाय भी थी, सारा काम कर रखा है। पर अब ना आदत टूट गई, तो इस वजह से थोड़ा सा काम करने में बहुत थकान हो जा रही थी। हाँ छोटे छोटे है लेकिन ये जो मैंने सर पे कपड़ा बांध के रखा था ना, ये कॉटन का तो था नहीं, इसलिए बार बार फिसल के ना मेरे आंखों में आ जा रहा था। क्यों, और सिर पे ये कपड़ा बांधना भी बहुत ज़रूरी है। ये मिट्टी धूल वगैरह ना बालों के अंदर चली जाती है और बालों की हालत ख़राब हो जाती है उसके बाद इसलिए मैंने ये कपड़ा भी बांध के रखा था सिर पे। और भाई शाम का टाइम हो गया है, बच्चों का उठने का टाइम भी हो गया था। और मच्छर भी इतने हो गए ना, क्योंकि मच्छर ही काट रहे थे हमें खेतों में। और हमारे अदरक अभी बहुत कम निकले थे, इसके बाद तो हमें पिंडालू भी निकालने थे। हल्दी तो नहीं निकालनी थी पर पिंडालू निकालने थे। देखते हैं आगे आगे कितने अदरक होते हैं और कितने पिंडालू होते हैं। तो भाई आप लोग भी हमारे साथ देखते रहो आगे तो भाई यहाँ पे मैंने खड़े उठ के ऊपर देखा तो पापा जी ना सीढ़ियों से वो हमारी वीडियो वगैरह बना रहे थे। तो मैं मम्मी जी से यही बात बोल रही थी कि पापा जी को बोलो वीडियो मत बनाओ, मैं ब्लॉग बना ही रही हूँ, उसी पे देख लेना आप हमने खेतों का काम कैसे कैसे किया है ये वाला निकालना है। ये देखो मम्मी जी का काम यहाँ पे निकालना है और हम दोनों मजदूर लगे हैं यहाँ पे खड़ने में, उनकी बेटा बुआरी। ये देखो ज़्यादा मेहनत तो इन्होंने ही की, हम तो खाली निकालने की और अब लेके जाने की मेहनत करेंगे चंबा और खाने की। तो भाई एक साइड से निकालने के बाद अब हम दोनों मुड़ गए थे दूसरी साइड की तरफ। उस तरफ तो हल्दी भी लगी थी, तो हम दोनों ने स्टार्ट कर दिया था वहाँ से अदरक निकालना। और ये देखो अदरक की गांठें ना बहुत मोटी मोटी थी। तो बताओ हम लोगों ने मतलब इतना कम अदरक लगाने के बाद कितना ज़्यादा अदरक हो गया था। और साथ में ना ये देखो ये जो मैंने हाथ में लिया है ये पुराना अदरक था। तो मैं मम्मी जी से पूछ रही थी कि ये पुराना अदरक भी ऐसे आता है। मुझे ऐसा लगता है कि पुराना अदरक पे ही अंकुर आके और फिर उसी के ऊपर पेड़ पर, ऐसा नहीं था, वो साइड से पेड़ आके और वो अलग हो गया था पुराना अदरक, और वो भी निकल रखा था। यहीं बेच दोगे। ये देखो भाई हमारा घर यहाँ से भी कितना सुंदर दिखाई पड़ रहा है। घर के नीचे ही है ये, बस यहीं पे बोया था। और तो मम्मी ने दाल वगैरह सामने वाले खेतों में बो रखे थे, तो सिर्फ यहाँ पे यही बो रखे थे। इसलिए हमने ये सोचा कि यही काम करके और फिर हमें ना कल चंबा भी जाना था, तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे फटाफट काम किया। और ये देखो भाई कुछ कुछ तो मैं तो जो निकाल रही थी आधा वहीं टूट रहा था, क्योंकि पता नहीं ये देखो ये हल्दी निकल गया, हल्दी तो वहीं छूट गया और हल्दी का पेड़ मेरे हाथों में आ गया तो भाई ऐसे ही मुझे बता रहे थे मेरे हस्बैंड की ना हल्दी बहुत नीचे होती है, उसके लिए ना ज़्यादा ये जैसे इनके पास बड़ी कुदाल है, तो इस कुदाल से अगर हम उसे खोदते रहेंगे तो फिर ये निकल जाएगी। और साथ साथ में मेरे ये सिर का कपड़ा भी खुल गया था, क्योंकि अगर कॉटन का होता ना तो वो बराबर रहता है, और ये तो भाई मुझे बहुत दिक्कत कर रहा था और वो लगाना भी बहुत ज़रूरी था। ये अदरक है यार, तुम भी तो कान खोदते हैं।
सब अभी निकाल ही रहे थे और मौसम ना ठंडा होने भी लग गया था। अब ना जैसे ठंडा बहुत हो गया, टेम्परेचर डाउन, तो पाला गिरने लग जाता है। तो वही हम निकाल ही रहे थे यहाँ पे। और ना मुझे इस चीज़ का डर भी था कि कहीं मेरा हाथ ना लग जाए, और वहाँ पे एक बार लग भी गया था तो मैं थोड़ा साइड हो गया। उस टाइम तो इतनी ज़ोर से लगी नहीं थी मेरे हाथों में, तो फिर मैं निकाल ही रही थी। और उनकी कुदाल ना होता ही है, कोते समय कभी इधर कभी उधर जाती रहती है। उनके पास ज़्यादा बड़ी कुदाल थी, इस वजह से हम लोग अदरक निकाल ही रहे थे। और ना फिर निकालते निकालते ही उनकी कुदाल से ना मेरे हाथ में लगी गई यहाँ पे इतनी ज़ोर की। दूसरी बार मार दी तुमने, चलो किनारे निकलो। लगी मेरे हाथ में इतनी ज़ोर की थी ना, इतना गुस्सा आ रहा था ना मुझे इन पे। पर उस टाइम ना मैं बोल नहीं सकती थी। मम्मी जी भी पास में बैठ रही है, ऐसा हो नहीं सकता माता जी के सामने उनके बेटे को मैं डांट दूँ। इसलिए मैंने वो गुस्से का घूंट अपने ही अंदर पी लिया, और देखो मैं तुम्हारा खुशी खुशी काम पे लग गई हूँ। तो भाई ऐसा कुछ नहीं था। मेरे हस्बैंड बेचारे पहले ही डर गए थे कि मेरे हाथ में लग गई। उन्होंने मुझे पहले से भी बोला था थोड़ा दूर होके काम कर, लेकिन मैं उधर ही आसपास ही निकाल रही थी उनके, और फिर मेरी लग गई। तो अब मैंने सोचा कि अब मैं दूसरी जगह के ही करती हूँ काम। संभल ही जा सकता है, मैं धुल के नहीं। तो भाई यहाँ पे मैं खड़ी हो रखी थी, और पापा जी ने मुझे ऊपर से आवाज़ लगाई कि तुम्हारा वो आज ब्लॉग नहीं बन रहा, क्योंकि मैं ज़्यादातर ना उनके सामने बनाती नहीं हूँ। वैसे मेरे घर वाले कभी मना नहीं करते इन चीज़ों के लिए, पर थोड़ा ना खुद से मुझे शर्म आ जाती है। जो आसपास रहते हैं ना, तो मैं उस टाइम पे शूट ही नहीं करती हूँ। पर वो ऊपर थे तो मैं नीचे थी, तो मैं इस वजह से बना ही रही थी। तो वो मुझे ऊपर से पूछ रहे थे कि आज तुम्हारा ब्लॉग नहीं बन रहा है खेतों में। तो फिर मैंने तो नहीं बोला, पर मम्मी जी ने बोला कि बना ही रहे हैं अपना ब्लॉग। अभी अच्छा अभी यहाँ भी है। हाँ, तुम खेती बाड़ी करने वाले नहीं हो, तुम तो मेरे को ऐसी सुना देते हैं। ये लगता है ये हल्दी बहुत नीचे खोदनी पड़ेगी ना। है ना, ये तो दिख ही नहीं रही जाते। तुम खड़े यार, तुम्हारे पास बड़ा कुदाल है ना। ये हल्दी बहुत नीचे है। ये है मेरी दादी, यहाँ पे इन्होंने हल्दी काटी है। और ये है मेरे पापा, यहाँ पे खुदाई कर रहे हैं। और ये है हमारा प्यारा रिद्दा। हाय रिद्दा। रिद्दा तो ये है मेरी मम्मी जो निकाल रही है पिंडालू। तो भाई मेरे बच्चे भी उठ गए थे सोने से और पहुंच गए सीधा नीचे। आज उन्होंने चाय वाई रस कहाँ से लेते, जब मैं ऊपर थी ही नहीं, तो फिर वो फटाफट नीचे आ गए। तो मैंने सोचा छोड़ो अभी, छोड़ो थोड़ा देर में ही उनको ऊपर लेके जाऊंगी। और यहाँ पे ना सब हम पहुँच गए थे यहीं खेतों में। आज हमने सोचा यहीं काम कर लेते हैं। खुदाई करनी है। हाँ, जहाँ सारी मिट्टी है, यहाँ पे खुदाई नहीं करनी है। यहाँ पे बहुत पेड़ पौधे हैं, ये सब खराब हो जाएंगे। आजा, वहीं पे खड़े रहना, ठीक है। रुक जाओ रुक जाओ, तब दूंगी मैं तेरे पास बनाने के लिए। ये ले, अब इसके बाद रिद्धि के पास मिलेगा। ले रिद्धि, ले सिया, उसको बड़ा वाला दे दे। भारी है, बड़ा वाला सच में बहुत भारी है। तो वहाँ पे रखो ना, हाथ में नहीं पकड़ना, नीचे रख दो वहाँ पे रखना है। तो भाई मेरे हस्बैंड निकालने लगे थे हल्दी, और मैं निकालने लग गई थी इधर पिंडालू। इतने कम दिख रहे थे ना भाई ऊपर से, और निकालने में इतने हो रहे थे ना। पिंडालू भी खूब गुच्छों में लगे थे भाई सीधे। तो मैं अब निकाल के और अपने बच्चों के पास दे रही थी उनकी, वरना आपस में ही लड़ाई हो जाएगी। एक बोलता है मुझे ज़्यादा दे दिया, एक बोलता कम हो गया। उसी चक्कर में तो उनको बराबर ही देना पड़ रहा था मुझे। और यहाँ पे थोड़ा सा हट जा, वो गिल्ला है बेटा, उसको रहने दे।
ये देखो और बड़ा पेड़, बाहुबली। ले तू इसको डाल, बाहुबली पेड़। ये लो, इस पे दादी से हवा लगाओ, जाओ उधर दादी पे हवा लगाओ। मैं फोन देखती हूँ। तो भाई यहाँ पे निकल गए हैं हमारे, अदरक भी निकाल दिए, हल्दी भी निकाल दी है, और ये यहाँ पे पिंडालू भी निकल ही गए हैं हमारे। लगभग हमने सारे ही निकाल दिए, तो सोचा था थोड़े निकालेंगे पर लगभग सारे ही निकाल दिए हैं। और अदरक मम्मी जी ने साफ़ करके इस टोकरी में रख दिए। तो ये इतने अदरक हुए हैं, अभी और है अब नहीं। और यहाँ पे निकलने लग गई है हल्दी, ये है हल्दी। और ये अदरक क्यों फेंके आपने इधर? कौन से हैं ये जो आपने बोए थे? अच्छा ये बोए वाले हैं। और ये है नए अदरक। यहाँ पे हमारा है ये नींबू का पेड़, जो अब फिर हो गया है, एक बार कटिंग हो गई थी इसकी, अब फिर से बन गया ये। कुछ हल्दी ये पिछले साल की है, इसलिए निकाली नहीं। जो इससे पिछले साल की थी वो तो हमने निकाल के अलग रख दी है, क्योंकि हल्दी को शायद 1-2-3 साल बाद निकालते हैं, तो इसलिए हमने ये वाली हल्दी छोड़ी दी। और यहाँ पे देखो ये एक और कुदाल लेने चले गए, क्योंकि हम इसकी ना यहाँ पे खुदाई कर देते हैं और फिर यहाँ पे कल राई बोएंगे। पापा जी भी आए थे और पूरे हम सब नीचे ही पहुँच रखे थे आज। पापा जी ने उस थैली में छेमी निकाली, क्योंकि हमारा यहाँ पे छेमी की बेल भी अमरूद के पेड़ में गई है, और इसमें अमरूद भी लगे हैं बहुत। कहाँ है वो अमरूद जो आपने रखा था? अमरूद का ऐसिया फेंक दिया, तो खाने के लिए था। ये देखो भाई यहाँ पे गेंदे के फूल, जिस पे अभी फूल नहीं आए हैं, शायद लेट वाले होंगे ये। अमरूद के देखो भाई यहाँ पे गुच्छे लग रखे हैं। एक ऊपर भी है वो पका हुआ अमरूद ये, पर इसको मैं निकाल नहीं पाऊंगी यहाँ से। और मौसम भी अभी बहुत अच्छा हो गया है। हमारे गांव का व्यू देखो शाम के टाइम का, बहुत ही सुंदर लग रहा है। जय सत्यनाथ भगवान की, यह है मंदिर। ये देखो आज रात के लिए सब्जी भी निकल गई है, छीमी की सब्जी। पिंडालों की क्वांटिटी देखो, कितने पिंडालो निकल गए हैं। ये सब काटने इससे, पिंडालो अलग और पेड़ अलग। क्या चाकू मंगाना? अच्छा ये देखो मम्मी जी तो आराम से बैठी हुई है, हल्दी निकाल रही है। तो भाई पापा जी और मेरे हस्बैंड तो लग गए थे वहाँ पे वो क्यारी बनाने राई के लिए, कि उसको एक बार यहाँ पे उसकी खुदाई कर देते हैं, और उसके बाद कल उसमें पानी डाल के, और फिर जब वो थोड़ा सा हल्का वो हो जाएगा, मतलब उसमें नमी आ जाएगी, तो उसको कल शाम तक उसमें राई के बीज डाल देंगे। फिर उसमें अच्छी से राई हो जाएगी। जब तक हम मम्मी जी लोग वापस 1 महीने बाद आएंगे तो अच्छी खासी राई जम जाएगी। बाद बाकी पाला तो पड़ता ही रहता है आजकल, तो इतनी सिंचाई करने की ज़रूरत होती नहीं है। तो वही यहाँ पे ये पिंडालों निकालने के लिए मम्मी जी ने बोला ये दराती को इस टाइप से फंसा पैरों में, और नीचे से इसी पिंडालों के डंठल लगा, और फिर उसके बाद कट कर। तो वाकई में ना बहुत आसानी से हो गया था, निकल गए थे ये। तो एक तरफ मम्मी जी बैठी थी और एक तरफ ना मैं बैठी थी इनको निकालने में। साथ साथ में वो लोग अपनी खुदाई तो कर ही रहे थे, दोनों पिताजी और बेटे। और मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा कट करके उसके बाद बैठ गई थी।
दो चार पेड़ थे। या निकालेंगे बाज। तो वही यहाँ पे पापा जी ने सिया के लिए आवाज़ लगाई, शायद उन्हें पानी पीना होगा। पर मेरी बेटी तो एक बार अपने गेम में मस्त हो गई तो उसके बाद सुनती ही नहीं है। तो उसके बाद पापा जी हमारे साथ पिंडालू काटने में ही लग गए। वो हाथ से ही ऐसे तोड़ दे रहे थे साफ सुफ करके, जो उनकी जड़ें थी, तो वो उसको ही हमारे साथ काट रहे थे। और ऐसे में जल्दी हो गया था 2-3 लोगों मिल के। ये लगा दिया हमें, लग जा क्या है? पानी बोतल आते ये लगे दिया रहे ये देखो ऊपर से उसके पास रख दे वहाँ कौन वहाँ पर रख दे कौन वहाँ पर रख दे बस उसको मत ले जाना या तू रहने दे उसको तू जा पानी बोतल ला नल से भर के लाने दे ऊपर है घर पे और कहाँ काम करने को तो ही नहीं होने। तो वही बड़ी मुश्किल से उसके पापा ने जब आवाज़ लगाई सिया के लिए, तो तब उसने आवाज़ दी। और इतनी नौटंकी करती है ना, घर का काम बिल्कुल नहीं करना चाहती है। ऐसा चाहती है मैं बैठूं, अपना टीवी देखूं, अपना होमवर्क करूं, भले अपने लिए कोई कमी नहीं करती है मेरी बेटी। स्कूल का काम भी अपने टाइम पे करेगी सब कुछ, पर जैसे हम कुछ काम के लिए बोलेंगे ना, बिल्कुल नहीं करती है भाई, काम चोरी करने लग जाती है। भले अभी छोटी है, मैं कई बार मैं सोचती हूँ यार क्या अभी बच्चों से काम करवाना। छोटी है, एक टाइम तो खुद ही कर लेगी, हम लोगों ने भी ऐसे किया था। इसलिए मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ उसको कि ये कुछ कर, जैसे उसकी मर्ज़ी है अभी कुछ साल फिलहाल। यहाँ पे मम्मी जी और पापा जी भी वही बात कर रहे थे। पापा जी बोल रहे थे कि जो चीज़ लगाई वो तो उतनी ज़्यादा हुई नहीं। उनका कहना था कि हमने 200 रुपये का अदरक लगाया है, वो जो हमने लगाया था वो 200 रुपये का लगाया था। तो मीन्स अच्छी अदरक की फसल होनी चाहिए थी, पर इतनी हुई नहीं, क्योंकि इस बार ना बरसात बहुत ज़्यादा थी, शायद हो सकता है इसलिए ना हुई हो। पर वो कह रहे थे कि पिंडालू तो इतने ज़्यादा हो गए, उतने लगाए भी नहीं थे। तो वही जिसका था मुझे इंतज़ार, और मिल गया मुझे एक अमरूद, जिसको मैं कब से ढूंढ रही थी। ये अमरूद ना बहुत टेस्टी होते हैं, अंदर से रेड कलर के होते हैं। ये तो कच्चा ही था, वैसे मुझे अमरूद ना कच्चे ही पसंद है। और ये देखो हाथ भी कितने गंदे हो रखे हैं, पर मैंने हाथ नहीं धुला और अमरूद ऐसे खा लिए। अपनी मिट्टी से जुड़े हुए रहना चाहिए हमेशा। इसलिए मैंने वो अमरूद ऐसे ही खा लिया बिना हाथ धोए हुए, बहुत टेस्टी हो रहे थे। और साथ ही साथ में मेरे हस्बैंड ये देखो बची कुची छेमी भी वहाँ छोड़ना नहीं चाह रहे थे, सारी निकालेंगे वो आज। ए बंद करो अब। तो भाई हमारा काम निपट गया है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने खुदाई वगैरह भी कर दी है। यहाँ पे बोएंगे कल सुबह राई इस जगह पे। और अभी मम्मी जी और ये तो लगे ही हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत साफ़ सफाई में। मैं आ गई हूँ ऊपर अपने हाथ पैर धुल के। मैं चाय पियोगे? यहाँ
गांव में तो लड़ी और लाइट सब जल चुकी है। हमारे यहाँ भी पापा जी ने जला दी है लाइट। ये दोनों बैठे हैं यहाँ पे। बंद करो उसे। अभी जो हमने यहाँ पे निकाला है हल्दी अदरक, वो हमने यहाँ ओबरे में रख दिया था। ये हमारा ओबरा यहाँ नीचे। और भाई इतनी हो गई हमारे पिंडालू, ये देखो इतनी क्वांटिटी में ये सारे यहाँ पे पिंडालू रखे हैं हमने। बाद बाकी ये है अदरक, ये है हल्दी और ये है छेमी। इन सबको देख के ना बड़ी खुशी मिल रही है। और ये है हमारा यहाँ ओबरा। पहले तो यहाँ फर्श ना मिट्टी का था, अब तो पापा जी लोगों ने यहाँ पे सही करवा के सीमेंट का बना दिया है फर्श। बाद बाकी जो ये दीवारें हैं ये सब पुरानी है। एक ओबरा है यहाँ। यहाँ कभी के टाइम पे भैंस वगैरह रहती थी, भैंस गाय जो भी रहते थे वो इधर ही रहता था। और ये ना गाँव में जो ओबरे होते हैं ये बहुत ठंडे होते हैं। गर्मियों में ये ओबरे गर्म होते हैं और सर्दियों में यहाँ पे गर्मियों में ये ठंडे होते हैं और सर्दियों में गर्म होते हैं। मैंने तो उल्टा ही बोल दिया। गर्मियों में ये ओबरे ना बहुत ठंडे होते हैं और सर्दियों में ना गर्म भी होते हैं। तो भाई हाथ पैर धुल के मैं आ गई हूँ अभी ऊपर वाले अपने किचन कमरा जो हमारा है वो ऊपर वाले फ्लोर में है। तो सबको लग गई है थक और मैं जा रही हूँ अभी चाय बनाने किचन में और रात के खाने की तैयारियां भी करती हूँ। यहाँ लाइट भी नहीं जली है तो लाइट ऑन करते हैं जरा। टिंग टिंग। मंदिर वाला कमरा यहाँ पे वो है पीछे मंदिर वाला कमरा, यहाँ पे पापा जी लोग रहते हैं। तो मैं जाती हूँ अभी किचन में। अभी सबसे पहले बहुत थकान लगी है और चाय के बिना थकान उतरती ही नहीं है। तो मैं बनाती हूँ चाय। मैं बना रही हूँ इंडक्शन के ऊपर चाय क्योंकि उसके ऊपर ना बहुत जल्दी बन जाती है। तो चीनी हो गई एक हाथ। तो भाई आज का दिन ना मेरा तो बहुत थकान भरा हो गया है। सुबह से मार्केट जाओ फिर आओ, खाना तो मम्मी जी ने बना ही रखा था। कैंडल का है? अभी नहीं। थोड़ा चाय रस खा लो पहले। आज क्या खाओगे रात को खाने में? चाउमीन। रात का खाना बनेगा तुम्हारा चाउमीन। तो भाई मैं लेके आई थी चम्मच से नूडल्स बनाने के लिए। तो आज समय भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। और ये नूडल्स है मेरा हाफ बॉइल चाउमीन, हाफ बॉइल नूडल्स है। और इसको मैं थोड़ा सा बॉइल और करूँगी, उसके बाद बनाती हूँ आज रात का खाना नूडल्स। वैसे भी हमारे पास दाल बची है दिन की और थोड़ा बन जाएगी इसके साथ रोटियाँ, आटा भी है और बाद बाकी नूडल्स तो है ही। तो बनाती हूँ तब मैं आपको दिखाऊंगी। पहले हम चाय पी लेते हैं, बहुत थकान हो रही है। तो भाई चाय पीने के बाद मैं आ गई थी किचन में और मैंने यहाँ पे नूडल्स बॉईल करते हैं। इस पर मैंने हल्दी नहीं डाली थी और इस पर मैंने हल्दी डाल रखी है तो ये येलो कलर का दिखाई पड़ रहा है। तो भाई ये दोनों नूडल्स यहाँ पे बॉईल हो गए थे। अब मैंने पत्ता गोभी और ये देखो यहाँ पे ये भैया ने परसों दी थी अपने ही घर की, वो है शिमला मिर्च, तीखी नहीं है, ये देखो। तो ये शिमला मिर्च डालेंगे हम उसमें। और ये भी कद्दू निकाल के लेके आई मम्मी जी आज दिन में। तो मैं बनाती हूँ नूडल्स। मेरे नूडल्स बॉयल हो ही गए हैं। अब मैं सब्जी वगैरह काट के और इनको फ्राई करती हूँ। तो भाई ये पत्ता गोभी और शिमला मिर्च मैंने काट दिया है। प्याज और लहसुन हम आजकल नहीं खा रहे हैं क्योंकि हमारे ही
कुटुंब में किसी का कोई एक्सपायर हुआ है, तो जिसकी वजह से हमने प्याज लहसुन बंद करके रखा है। तो भाई फिर बनाती हूँ मैं नूडल्स। और शिमला मिर्च मैंने कम काटी है, क्योंकि वो ये वाली शिमला मिर्च है ना जो मैंने आपको अभी दिखाई, ये बहुत तीखी है, तो मैंने ज़्यादा नहीं डाली। हम लोग तीखा बहुत कम खाते हैं, तो मैंने शिमला मिर्च कम ही काटा है। गोभी काटी है बहुत ज़्यादा। इसी का बनाते हैं वेज नूडल्स। ये विनेगर और सोया सॉस तो हम चंबा से लेके आए हैं। और ये देखो हमने इनको अखबार से पैक कर रखा ताकि ये आपस में टकराए ना। अगर ये टकराते तो फट जाती बोतल। बस बाद बाकी मैं अजीनोमोटो वगैरह डालती नहीं हूँ नूडल्स में। ठीक है। 3 4 5 6 7 8 13 अभी बंद मैं बोलूँगी बैठता की दूसरे वाली कच्ची का आपको तो भाई नूडल्स बनके हो गया है तैयार, और मैं लेके जा रही हूँ मम्मी जी को देने। लो मम्मी जी, वो गरम है, थाली मैंने नीचे रखी हुई ना। कैसा हो रहा रिधांसिया? अरे पानी चाहिए? ठीक है ठीक है।